प्रयागराज हैदराबाद में बेटी के साथ हुई हैवानियत से आक्रोशित कांग्रेस और शिवसेना के संयुक्त कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस स्थित सुभाष चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जुटे आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सबने एक स्वर में कहा कि आरोपियों को जल्द फांसी की सजा दी जाए। कांग्रेस महानगर महासचिव हसीब अहमद ने पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा की केंद्र सरकार द्वारा तत्काल देने की मांग की। शिवसेना महानगर अध्यक्ष मिलन साहू ने कहा, देश में बेटियों के ऊपर हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने में मोदी सरकार विफल साबित हुई है। प्रदर्शन के उपरांत कांग्रेस महानगर अध्यक्ष नफीस अनवर और शिवसेना के प्रदेश सचिव प्रदीप चौरसिया द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सबने मृतक बेटी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शन करने वालों में नफीस अनवर, हसीब अहमद, मिलन साहू, प्रदीप चौरसिया, राधा देवी, अल्पना निषाद, शकील अहमद, विक्रम यादव, इश्तियाक अहमद, रिंकू तिवारी, सत्या पांडे, पंकज श्रीवास्तव, ब्रजेश पांडे, शिवतायन बबलू, धर्मेंद्र मिश्रा, चमन रावत, सुशील तिवारी, रोहित शर्मा, पंकज साहू, सिराज अहमद, संजीव रस्तोगी आदि लोग शामिल हुए। जिस बेटी के साथ बलात्कार होता है उसको जला के मार दिया जाता है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से सीधा सवाल करना चाहते हैं कि आखिर कब तक अपनी बेटियों को लेके हम लोग इस तरीके से मोमबत्ती जलाएं और विरोध करें। अगर आप बेटियों की सुरक्षा करने में विफल हैं, आप बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते, तो नैतिकता के आधार पर आपको दिल्ली की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब हर हिंदुस्तानी का मन कहीं ना कहीं तड़प रहा है, हर पिता का दिल रो रहा है, क्योंकि उसकी बेटी सड़कों पर सुरक्षित नहीं है। बेटी को पिता बचाए या अपना कारोबार करे या अपनी बेटी को आग के हवाले करे। बेटी प्रियंका के साथ जो हादसा हुआ है, पूरा देश शर्मसार है और गमगीन है। हम मांग करते हैं देश के राष्ट्रपति से कि तत्काल प्रभाव से एक ऐसा कानून लाएं जिसमें 24 घंटे के अंदर अपराधियों को फांसी की सजा या 20 सड़कों पर गोली मारने का काम करें, तब हम पूरा देश इस सरकार से संतुष्ट होंगे। अन्यथा आज के बाद जो भी बलात्कार बेटियों का होगा, निश्चित तौर पर हम सड़कों पर अब मोमबत्ती जलाने का काम नहीं, बल्कि सड़कों पर उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। परिचय नफीस अनवर, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद। बहुत ही व्यथित कर देने वाली घटना, दिल झकझोर देने वाली घटना हैदराबाद में घटित हुई है, जिसमें तथाकथित 4 अपराधियों जो अभी गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ एक विश्वास को कायम करके उनके स्कूटी के पहिए में बताया कि पंचर है और उसको कहा कि हम इसको ठीक करा रहे हैं। उसके बाद उनको अपने साथ लिया और उनको ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया गया और बड़ी बेरहमी से डीजल डालकर उनके ऊपर जो है जलाकर उनको मौत के कगार पर उतारने का जघन्य अपराध किया गया। इसके लिए शिवसेना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में यहाँ पे आज सुभाष चौराहे पर रोष व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन का नारा देते हैं, उनको ये दिखाने का कार्य किया है कि इस देश में बेटियां ना तो सुरक्षित है, ना तो तुम पढ़ा पा रहे हो, ना बचा पा रहे हो। लिहाजा तुम ये गद्दी छोड़ दो, अन्यथा शिवसैनिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता तुमको गद्दी से उतारने का काम करेंगे अगर हमारी बेटियों के साथ इस तरह अत्याचार होता रहा। मैं उत्तर प्रदेश महासचिव प्रदीप चौरसिया।